एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओगी? मैं आखिर तुम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ती हो एलिफ? कितनी बार तुमसे कहा है कि अपनी शक्ल मत दिखाया करो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो मैंने बुलाया था इसे उमर। एलिफ ने मुझे फोन किया था, कहा था कि बात करना चाहती है, तो मैंने यहाँ बुला लिया। काश पहले आप हमसे पूछ लेती सफिया आपा। मैं इस औरत को अपनी माँ के आसपास नहीं देखना चाहती। ऐसा आराम से, रिलैक्स। माफ कीजिएगा, मैं किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी बहन से जरूरी बात करनी थी। अच्छा, मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ हैं, तो मैंने सोचा आप सबकी खैरियत मालूम कर। जरूरत नहीं, मैं पहले ही कह चुकी हूँ एलिफ, मैं अब तुम्हें अपने आसपास नहीं देखना चाहती हूँ। आयजा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। छोड़ो उमर, बस करो, बहुत हो चुका। मेरी अम्मी का ये हाल तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम्हारे और मेहमद दोनों की वजह से। जब आ ही गई हो तो बताओ कि मेरी अम्मी की इस हालत के पीछे तुम्हारा हाथ भी है ना एलिफ? कहो। अभी भी नहीं उठा रहे? नहीं उठा रहे। मुझे अंदाजा था अम्मी के ऐसा ही होगा। हम बिला वजह उम्मीद लगाए बैठे थे कि बाबा आएंगे, जुमाना का रिश्ता मांगेंगे, अपने बेटे के साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसी बातें तो बस ख्वाबों में ही होती हैं। बेटा माफ करना, अब मैं क्या कहूँ, मैंने ही तुम्हें उम्मीद दिलाई थी। नहीं अम्मी, आप परेशान मत हो। यानी सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। बाबा मुझे छोड़ चुके हैं, ये बात मैं जानता था, मगर नहीं सोचा था कि जुमाना पे जुल्म करेंगे, उनका दिल नर्म पड़ गया होगा। मगर उस लड़की का तो वैसे भी कोई नहीं है। सोचा शायद वो उसे दुख नहीं देना चाहेंगे, मगर वो मेरे ही बाबा हैं, अब जानती हैं। अरे बस करो, ऐसे हिम्मत हार कर मायूस मत हो बच्चों। जो हो गया सो हो गया, इसका कोई इलाज नहीं। और वैसे भी मैं हमीद से बात करूंगी। अरे भला ये बातें इस मौके पर की जाती हैं क्या? चले अंदर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो। आ जाए अम्मी जान, आ जाओ मेरे बच्चे। आ जाओ बेटे, पहले दूल्हा आएगा, आ जाओ। देखो बेटा, न जुमाना अकेली है ना तुम, समझे? क्योंकि तुम दोनों के सर पे मैं हूँ। जरा अपने कंधे सीधे करो। हाँ हाँ दामाद, और लड़की तुम दरवाजा खटखटाओ। चलो जरा दिखाओ तो। तुम्हारी ये टाई भी सीधी कर लेते हैं। हाँ जबरदस्त, सबसे बेहतरीन के हकदार हो तुम। फिक्र न करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा मेरा दूल्हा बेटा। ठीक है, अब हाँ, मैं दरवाजा चलो, खटखटा चलो, रही हूँ। चलो, चलो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बेटी। आइए ना। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया आपका। वो एक्चुअली मेरी रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी, बता सकती हैं? कल सुबह तक आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, बहुत Have a nice शुक्रिया। day. ये तो पक्का प्रेगनेंसी टेस्ट है। औजान और ये बात करते हुए बार बार उस रात कह रहे थे। तो ये लड़की प्रेग्नेंट है।
आयशा, तुम्हारी माँ की इस हालत से मेरा क्या ताल्लुक है? मैं क्यों ऐसा करूंगी आखिर? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। आयशा, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने बार बार तुम्हें मौका दिया है अलिफ, लेकिन तुमने क्या किया? हर बार मेरी पीठ पर वार किया। आयशा पुरसुकून हो जाओ, हम हॉस्पिटल के कमरे में हैं, आराम से। तुम में भी और मेहमद में भी जरा सा भी रहम नहीं है। तुम्हारी खुदगर्जी ने तुम्हारा जमीर मार दिया है। आयशा ऐसा मत कहो प्लीज। इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं समझती हूँ तुम्हें दुख है, लेकिन तुम हद से आगे बढ़ रही हो अब। हद से आगे बढ़ रही हूँ मैं हद से आगे बढ़ रही हूँ। तुम कितने दिन मेरे घर में रही, मेरी आंखों में आंखें डालकर उमर के साथ अपना माजी छुपाती रही। फिर मेहमद के साथ मिलकर उमर से ये किसने कहा कि तुम दोनों का एक बच्चा है? बोलो। बस करो अब। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, समझी? मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। मैंने उमर का बच्चा पैदा किया है, हमारा एक बच्चा है। नहीं, तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो उमर उसे कब का ढूंढ चुका होता। और अभी तुम ये ड्रामा करने आई हो जैसे मेरी अम्मी की बहुत फिक्र है तुम्हें। तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, मसला क्या है तुम्हारा? दफा हो जाओ यहाँ से अलिफ, यहाँ से दफा हो। बस करो, बहुत हुआ। मैंने आपको बहुत मिस किया उजान भाई। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया प्रिंसेस, मेरे पास आ जाओ। आओ मेरी जान, आ जाओ। आपके आने से पहले ही आपके तोहफे बकलावे की सूरत में हमारे पास आ गए थे। बहुत जहमत की आपने, शुक्रिया। कैसी सहमत? जुमाना के लिए तो ये भी कम है। असल में तो हमारी बहुत सी रस्में हैं, मगर इतने कम वक्त में बस इतना ही कर पाए हम। अच्छा, क्या बस इतना ही? वैसे दुल्हा के बाबा नहीं आए अब तक? कंपनी में काम आ गया है, आएंगे, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। नाज़िया आपा अभी तक नहीं आई, वो कहाँ है? अरे मैं तो डॉक्टर का नंबर ही भेजना भूल गई। अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हो सोया? कुछ नहीं भाई। प्रिंसेस, कितना प्यारा ड्रेस है तुम्हारा, बहुत जच रहा है तुम पर। बेटी, मेरी जान। शुक्रिया, ये मेरे लिए मेरी महलात नानी ने लिया था। हाय, ये जो मुझे मिला है, नानी कहती है ना, इस मुंह को खा जाओ मेरी लड़की। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। मैं मंगनी की थाली लेने के लिए गई थी, इसलिए देर हो गई मुझे। बहुत अच्छा किया बेटी, हम भी तो अभी ही आए हैं। अच्छा, तो फिर मैं चाय लेकर आती हूँ आप सबके लिए। मैं जरा हाथ धोकर अभी आती हूँ। आप लोग आराम से बैठे, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो बताओ बेटी, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ ना? हाँ, देखिए मैंने जोया को इशारा तो दे दिया है, गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर भी मांग लिया है। ये सब बातें हमीद साहब ने भी सुन ली, बल्कि उजान के साथ गुजारी हुई रात का भी सुन लिया है। तो फिर नतीजा क्या निकला? अब तो सभी सुनेंगे। हमीद साहब क्लिनिक आए थे या नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ आए थे, बल्कि उन्होंने मुझे टेस्ट करवाते भी देख लिया है। अब उनके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे होंगे। यही सोच रहे होंगे कि मैं उनके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शाबाश शाबाश। मगर अम्मी, अगर ओसान को उस रात की सब बातें याद आ गई, तो अगर उसे याद आ गया कि प्रेगनेंसी वगैरह जैसी कोई बात हुई ही नहीं, तो बताएं फिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ, अगर उसे याद आना ही होता तो अब तक आ चुका होता। ये मामला अब हामिद साहब संभालेंगे। देखते हैं अब क्या करेगी जुमाना। ये शादी तो नहीं होने वाली, नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। एलिफ, ये
क्या किया? एलिफ, ये क्या किया तुमने यार? पूरा फोन गीला हो गया। लाओ दो मुझे। सॉरी आयशा, अचानक मुझ पर शोर करने लगी तो मैं घबरा गई। ये फोन तुम्हारा था या उमर का? मेरी अम्मी का फोन था। बहुत पानी चला गया है क्या? हाँ, ऑन भी नहीं हो रहा है। खुश करना पड़ेगा, फिर देखते हैं। क्या तुमने आयशा की बात नहीं सुनी? वो तुम्हें नहीं देखना चाहती। चलो अब निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आयशा, तुम जो भी कहो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी बुरी नीयत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ के लिए दुआ करती रहूंगी। चलो चलो एलिफ यहाँ से। मेरा तो दिल चाहता है इस लड़की का गला दबा दूं। जिस चीज को छूती है उसे बर्बाद कर देती है। ऊपर से ऐसे दिखावा करती है जैसे बहुत दुखी हो। उमर, ये फोन चलेगा या नहीं? मालूम नहीं, चार्ज भी नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारी अम्मी इस हाल में भी इस फोन का जिक्र कर रही थी, मतलब इसमें कुछ खास जरूर है। मैं फौरन ठीक करवाता हूँ इस फोन को। हकीकत जानने के लिए हमें इस फोन को ऑन करना बहुत जरूरी है। आपा रुक जाए, ऐसे तो मत करे ना। देख रही है ना आपा, जैसे दुनिया बस उन्हीं के गिर्द घूम रही है। उनके लिए किसी और चीज की कोई अहमियत नहीं है। वो तो मुझे देखने तक की बर्दाश्त नहीं रखते। तुमने जानबूझकर पानी गिराया था ना एलिफ? हाँ, और मैं क्या करती? मेरे पास और कौन सा रास्ता था? अगर उमर ने उस फोन में मेहमद के साथ मेरी वीडियोस देख ली तो वो फिर मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा। फिर मेरे बच्चे को ढूंढने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। माने कि तुमने फोन का मसला हल कर दिया, लेकिन जब गुलचा साहिबा ठीक हो जाएंगी तो, जब वो होश में आएंगी तो क्या करोगी? वो तो सब कुछ बता देंगी ना। मुझे नहीं पता आपा, बस आप यहाँ रहें प्लीज। अगर वो होश में आए तो मुझे खबर देना। शायद अगर मैं बात कर लूं, अपना दुख समझा दूं, उन्हें मना लूं, अगर वो ये समझ ले कि ये मामला वैसा नहीं जैसा वो सोच रही हैं और मैं सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही हूं। अगर मेहमद की बातों में आओगी तो नतीजा यही निकलेगा। देखो एलिफ, हम उमर के पास चलते हैं और उसे सच बता देते हैं कि गुलचा साहिबा के गिरने के वक्त तुम वहीं थी और तुम डर के मारे भाग गई थी। देखो, उमर अच्छा इंसान है, मेहमद की तरह नहीं है। वो तुम्हारी बात समझेगा, क्योंकि अगर गुलचा साहिबा होश में आ गई और तुम पे यकीन ना करें और सब कुछ बता दें तो फिर तुम किसी को भी कायल नहीं कर सकोगी। नहीं आपा, उमर मुझ पर यकीन नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आयशा की बात सुनता है, ना मेरी बात सुनता है, ना मुझे देखना चाहता है। आयशा जो कहती है वही करता है। उस लड़की ने जैसे उस पर जादू कर दिया है। ये तुम क्या कह रही हो एलिफ? जिससे वो मोहब्बत करता है, जाहिर है उसी की बात सुनेगा, उसी के कहे को सच मानेगा। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं एलिफ। ये कैसी मोहब्बत है आपा, खुदा के लिए? क्या झूठ की बुनियाद पर मोहब्बत होती है? उमर ने उससे अपना माजी छुपाया, अब अपने बच्चे के वजूद से भी इनकार कर रहा है। मेरा बच्चा जिंदा है मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं ऐसी आवाज बनूंगी कि उन्हें मुझे सुनना पड़ेगा। एलिफ, बात सुनो, मुझे तुम्हारा ये चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे बच्चे की खातिर खामोश हूँ, अपनी जबान बंद कर रखी है, तुम्हारा राज छुपा रही हूँ। लेकिन अगर तुमने आयशा या उमर को कुछ किया, उन्हें नुकसान पहुँचाया, तो मैं खामोश नहीं रहूंगी एलिफ। मैं क्या बुरा कर रही हूँ? हाँ आपा, एक ही मकसद है, अपने बच्चे से मिलना। ना आयशा, ना उमर, ना उनकी मोहब्बत। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। तो फिर क्या करोगी तुम? वही करूंगी जो मुझे शुरू में करना चाहिए था। उन्होंने मुझे इस पर मजबूर किया है। आपा की जान, ये लीजिए आपकी चाय। मैंने ठंडी कर दी है, आराम से पीना, ठीक है? गरम गरम पीने से मेरा मुंह जल जाता है, इसलिए आपा मुझे ये ठंडी करके देती हैं। बतूल जान, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम पर जान छिड़कती है। अरे नाज़ली, मैं तुम्हें डॉक्टर के नंबर भेजना ही भूल गई। आई एम सो सॉरी। मैं भी तुम्हें फोन ही करने वाली थी कि तुम खुद आ गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैंने इंतजाम कर लिया है। डॉक्टर ने क्या कहा? कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। सच में बोरिक कमाल का है और बाकी चीजें भी, अल्लाह बरकत दे। अरे बहुत शुक्रिया आपका, मजे से खाइए फिर।
जुमाना तो बहुत ही मजेदार खाना बनाती है। मैंने इसके हाथ का खाना कई बार खाया, मैं जानती हूँ, बखूबी वाकिफ हूँ, ये इसके हाथ का ही जायका है। जी हाँ, मैंने बनाई है मलाहत साहिबा, सही पहचाना आपने। यानी मेरे भाई की शेफ वाली महारत एक जगह, कोई शक नहीं, लेकिन जुमाना के हाथ का खाना भी बहुत लाजवाब है। बस एक बार ये कैफे खुल जाए। बिल्कुल, ये काम तो आगे से आगे होता जा रहा है। तो फिर इंतजार किस बात का है? कल ही कैफे की ओपनिंग सेरेमनी कर लेते हैं। निकाह के दिन? तो इसमें क्या है, वैसे भी निकाह तो कैफे में ही होना था ना। देखा जाए तो खुशी दोबाला हो जाएगी। क्या कहते हैं आप लोग? बहुत अच्छा ख्याल है। वाकई बहुत अच्छा ख्याल है ये। देखो हम कितने खुशनसीब हैं। कोई और लड़की होती तो दुल्हन बनने के नाम पर 1000 नखरे दिखाती, मगर हमारी बहू तो निकाह से ज्यादा हमारे बेटे के काम के बारे में सोच रही है। माशाल्लाह बच्चों, अल्लाह हमेशा खुश रखे। गुड़िया, आओ जरा मेरे पास बैठो, चाय रख दो। जल्दी आओ मेरे पास, आओ आओ आओ। याद है तुम्हें, कल मैंने तुम्हें मंगनी की एक रस्म बताई थी, भूली तो नहीं हो ना? चलो अब फौरन लॉन में जाकर वो करके आओ, चलो। हाय, क्या हो रहा है? मैं कुछ खाने के लिए कैंटीन तक जा रही हूँ। किसी को कुछ चाहिए क्या? नहीं। यार ऑन नहीं हो रहा है, मुझे जाकर इसे रिपेयर करवाना ही होगा। हॉस्पिटल के सामने ही एक शॉप है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिक्र मत करना, ठीक है? ठीक है मेरी जान। आयशा तुम ठीक हो ना? यानी आलिफ को लेकर तुम अचानक इतना गुस्सा कर गई। ठीक है, मानता हूं तुम्हारी नाराजगी जायज है और ये वक्त गुजर जाएगा। अचानक गुस्सा आया मुझे। उमर, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने क्या गलत बात कह दी? क्या उसने ये सब नहीं किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी आंखों में गुस्से की सुर्खी साफ दिखाई दे रही थी। मैं सिर्फ इस बात से डरता हूँ कि तुम्हारा बिला वजह का गुस्सा तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। मैं बेवजह गुस्सा नहीं कर रही हूँ उमर, कम से कम तुम तो ये बात मत करो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम ये कह रहे हो? अच्छा ठीक है, मालूम है जितना गुस्सा तुम्हें आता है उससे कई ज्यादा मुझे भी, यकीन करो। मगर देखो, मैं अपना गुस्सा काबू रख सकता हूँ, प्लीज। हाँ, लेकिन मैं नहीं रख सकती, ये बात है ना? ऐसा क्यों गलत कहा मैंने उमर? शर्म की बात है एलिफ के लिए उमर, हम इतनी चीजों के बाद भी ये बात कर रहे हैं। रिएक्शन पर बहस करोगे? मुझे तो लग रहा है तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी जान, देखो मैं किसी को नहीं बचा रहा, मुझे तुम्हारे अलावा किसी की भी परवाह नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा ये गुस्सा कहीं तुम्हें ही नुकसान ना पहुँचा दे। रिलैक्स रहो, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। मुझे माफ करना उमर, मेरी अम्मी इस हाल में है, कोई मुझसे पुरसुकून रहने की तवक्को ना करे। देखो आज तक मैं खामोश रही, लेकिन अगर मेरी अम्मी या मेरे खानदान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उनके सामने खड़ी रहूंगी। अभी मुझे तुम्हारे मशवरों की नहीं बल्कि तुम्हारे साथ की जरूरत है। ठीक है, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, प्लीज। उमर प्लीज, मुझे अकेला छोड़ सकते हो? ठीक है। ये लीजिए डॉक्टर। बहुत शुक्रिया, मैं देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ पूछना है। जी कहिए मोहतरमा, क्या पूछना है आपको? मैं किसी गायनी डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ, अर्जेंट है। एक मिनट रुकें। आज की अपॉइंटमेंट तो फुल है, चाहे तो कल की अपॉइंटमेंट दे दूँ आपको? देखें, थोड़ा इमरजेंसी है,
मुझे फौरन दिखाने की जरूरत है। क्या प्लीज किसी दरमियान में कोई एडजस्टमेंट हो सकती है? ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। आपने कहा था कि हमीद साहब आएंगे, लेकिन वो तो अब तक नहीं आए। औजान, बात सुनो बेटा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बाबा का होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आए तो जुमाना के बाबा इस शादी की इजाजत नहीं देंगे, कहा था ना मैंने। सुनो फातिमा, हम रस्म और रिवाज जानने वाले लोग हैं। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, हमीद का होना जरूरी है, लेकिन वो पहुंच नहीं सका। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हमीद साहब इस शादी के लिए रजामंद हैं। कैसे है? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, 2-4 दिन में उसका दिल नर्म हो जाएगा, अपनी गलती समझेगा और आ जाएगा। खैर, ये सब छोड़े, चले अब मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। अगर ऐसा ही है तो मंगनी और शादी दोनों कैंसिल कर देते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है वैसे भी। नहीं नहीं, तुम बच्ची की हालत तो जानती ही हो ना। अगर हम टालते रहे तो क्या वो बच्ची को ले जाकर यतीम खाने में नहीं छोड़ देंगे? जवाब दो मुझे जरा। और ये सोचने के बजाय कि हमीद आएगा या नहीं, जरा सोचो कि अगर बच्ची को ले गए तो तुम अपने शौहर को क्या जवाब दोगी? इंतजार करने से किसी को कोई फायदा नहीं। हम सबने जुमाना के साथ बैठकर सोच लिया है। हमारे लिए भी और बतूल के लिए भी यही फैसला सबसे बेहतरीन है। हम फौरन शादी करेंगे। जिसका दिल चाहे साथ दे और जिसका दिल चाहे ना आए।